सबको जय मसीह की। आइए आज थोड़ा वचन डिस्कस करते हैं। भजन संगीता 139 पद 139। तो परमेश्वर यहाँ पे कितने सुंदर बात कह रहे हैं, जो मतलब हमें कोई भी मतलब जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर हमें कैसे जानता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग है परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, और परमेश्वर हमें क्या कह रही है। मैं जब पढ़ी इस वचन को तो परमेश्वर को मतलब समझा कि माँ से भी ज़्यादा, किसी इंसान से भी ज़्यादा, हमारे पार्टनर से भी ज़्यादा परमेश्वर हमारा हर एक चीज़ का मतलब समझता है। हर एक चीज़ को वो समझते हैं। हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत, हमारा उठना बैठना, हर एक चीज़ उनको पता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं जो उनको पता नहीं या उनसे छिपी रहती है। परमेश्वर हमें कैसे बनाया, कितना अद्भुत से बनाया। डॉक्टर आज जो ऑपरेशन करते हैं, हम अचंभा हो जाते हैं कि ये डॉक्टर ने ऐसा मतलब ऑपरेशन किया, ये डॉक्टर ने वैसा किया, कितना मतलब बढ़िया किया। ये ऑपरेशन अमेरिका में हुआ, ये वहाँ पे हुआ। तो मतलब फर्स्ट ऑपरेशन जब परमेश्वर किए थे, जब कहीं पे भी डॉक्टर नहीं था, कहीं पे भी कुछ नहीं था, वो वेदों का वेद था। और जो आदम को उसने मतलब आदम की शरीर से मतलब वो मतलब हड्डी लेके जो हवा को उसने बनाया, कितना मतलब फर्स्ट ऑपरेशन उसने किया, कितना सक्सेसफुल और कितना सुंदर ऑपरेशन वो था। हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत है, हमारी सोचने से बाहर। आइए इसमें देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ, बिना पढ़े वचन को हम समझ नहीं सकते। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। तो परमेश्वर हमारा उठना बैठना विचारों को सबको जानता है। वो हमें दूर से ही समझ लेता है। वो हमें पास आने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान हमारे पास रहता है, जो घर वाले हैं, माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, रिश्तेदार, पति पत्नी, जो भी है, वो हमारे पास में रह के हमारे कैरेक्टर को जानते हैं कि ये ऐसा प्रकार की मतलब इंसान है। ये हमारा सोच को समझते हैं। हम जब बोलते हैं वो हमारे सोच को समझते हैं, मन को समझते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें दूर से ही जांच लेता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना वो हमें दूर से ही जांच लेता है। उसको मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उससे हम कुछ नहीं छिपा सकते। इंसान से तो हम हर एक चीज़ छुपा सकते हैं। हमारा मतलब बातें, हमारी मन की बातें, हर एक मतलब चीज़ उससे छिपा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकते हैं मेरे प्रियो। तो आइए आगे पढ़ती हूँ। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जाना हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है जो परमेश्वर से छुपी हुई है, और उसने हमें आगे पीछे चारों तरफ मतलब घेर रखा है। हालेलुया। उसने आयुब को भी घेर रखा था, इसलिए शैतान उसको अपनी मर्जी से छू ना सका, और अपनी मर्जी से छूने की कोशिश भी ना की उसने, शैतान ने। कोई इंसान हो या शैतान हो या देखी अनदेखी चीज़ें हो, हमें परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर की मर्ज़ी के अलावा वो हमें छू नहीं सकता, वो एंटर नहीं कर सकता। अगर हम वचन पे अड़े रहे, खड़े रहें तो। उस दिन आयुब को भी उसने मतलब परमेश्वर से परमिशन लेके आया था, मैं मतलब परीक्षा लेने। उसने आयुब को चारों ओर से घेर रखा था, आगे पीछे चारों ओर घेर रखा था। उसका उठना बैठना हर एक चीज़ उसको पता था। लेकिन शैतान परमिशन लेके बार बार आता रहा। फाइनली क्या हुआ, आयुब का हर एक चीज़ छीन गया उससे। लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा अड़े रखा लास्ट तक, और उसको 2 गुना आशीष से भर दिया परमेश्वर ने।
अगर हम मसीह में रहेंगे, अगर हम प्रभु में, अगर हम परमेश्वर में रहते हैं तो उसका वचन हमें घेरे रहता है चारों ओर। हमारा उठना बैठना हर एक चीज़ों से हमें घेरे रहता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ रहें तो, अगर परमेश्वर के वचन के बाहर हम रहेंगे तो शैतान परमिशन लेके नहीं आएगा परमेश्वर से, वो डायरेक्ट ही एंटर कर लेगा, क्योंकि हम वचन को तोड़ा है। वचन को हम अगर तोड़ेंगे, अगर हम मतलब क्या वचन के होकर हम अगर शैतान से नहीं लड़ेंगे तो शैतान भी मतलब क्या करेगा, हमें नहीं मानेगा, क्योंकि वो सामर्थ्य खुदा को मानता है, उसका वचन, इसका पाक कलाम को उसने मतलब वो डरता है, ये तोड़ता नहीं, ये पवित्र वचन है, वो ब्रेक नहीं कर सकता शैतान। हमें वचन से होके ही उस शैतान से लड़ना है। वो हमें घेर रखा है, कोई विपत्ति हमें छू नहीं सकता परमेश्वर की परमिशन के बिना। हमारा उठना बैठना हर एक चीज़ उसके सामने पूरे खुले किताब के जैसा ओपन है। हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। जिससे पर्सनल सीसीटीवी होता है उसमें सब रिकॉर्ड होता है, वैसे ही परमेश्वर हमें सीसीटीवी की तरह मतलब हमारी हर वक्त निगरानी में रखता है वो हमें। हालेलुया। तो पढ़ती हूँ, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊँ या तेरे सामने से किधर भागूँ? तो हम परमेश्वर की आत्मा से नहीं भाग सकते, हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पे वो है। हालेलुया। हम परमेश्वर से नहीं छुप सकते। अगर हम कुछ गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, फिर भी हम परमेश्वर के पास आते हैं कि पिता, ये हमसे गलती हो गई, ये मेरे से गुनाह हो गया, मुझे तुम माफ़ कर। लेकिन परमेश्वर से हम छुप नहीं सकते। तो आगे ये देखते हैं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो तू वहाँ पे है, यदि मैं अपना बिछौना अर्धलोक में बिछाऊँ तो वहाँ पे भी तू है। तो आकाश में भी चढ़ूँ तो तू वहाँ पे है। जैसे एलिया को उठा लिया परमेश्वर ने, तो वो जब चढ़ा तो वहाँ पे भी परमेश्वर थे, परमेश्वर वहाँ पे भी थे। अर्धलोक में अगर बिछौना को बिछाऊं वहाँ पे भी तू है। हालेलुया। जब जो क्या जॉन को जैसे मतलब क्या फातमोस जगह के नाम में जगह के अंदर ले गए, डाला गया अंधकार में, तो वहाँ पे भी परमेश्वर था, वहाँ पे उसने रेवोल्यूशन को लिखा। हालेलुया। वो अर्धलोक में भी वो वहाँ पे है। अगर वो वहाँ पे भी बिछौना बिछाया जाए तो वहाँ पे भी परमेश्वर है। ऐसे कोई जगह नहीं जो परमेश्वर वहाँ पे मौजूद नहीं है या वो जा नहीं सकता। हर जगह पे सामर्थ्य खुदा है, वो खुदा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वो समझे वहाँ पे भी उसे जॉन को अंधेरे में डाल देंगे, फातमोस जगह में वहाँ पे अंधेरे में डाल देंगे, लेकिन वहाँ पे प्रकाश बन के परमेश्वर उसके जीवन में आए, उसे गहरी वेदों मतलब समझाए। जब हम बुरी परिस्थिति, बुरी अंधेरिया में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, बीमारी में जाते हैं, जब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तब हम समझते हैं कि हाँ अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पौलुस कहता है, मेरे दुखी समय में, मेरी परीक्षा के समय में उसे मैं आनंद के विषय में समझूंगा, क्योंकि वो मेरा मन को परिवर्तन करने का समय है, वो परमेश्वर के करीब जाने की समय है। जब हम खुशी होते हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ ब्लेसिंग्स होता है, सब एक चीज़ें आशीषों से भरा होता है, चारों तरफ खुशियाँ है, परिवार है, सब है, तब हम परमेश्वर को थोड़ा याद करते हैं। ऐसा नहीं कि याद नहीं करते, याद करते हैं, लेकिन जब दुख के समय आते हैं हम परमेश्वर को ज़्यादा याद करते हैं, परमेश्वर को ज़्यादा पुकारते हैं, उसके करीब जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना ही ज़्यादा करते हैं। तो वो समय हमारा बेस्ट समय होती है परमेश्वर के करीब रहने का। तो लोग समझते हैं इसके जीवन में तो दुख है, ये निराशा है, लेकिन दुख के समय में भी परमेश्वर हमारे साथ है।
मैं आकाश में चढ़ूँ तो वहाँ पे भी परमेश्वर है, अगर अर्धलोक में बिछुना को बिछाऊँ तो वहाँ पे भी परमेश्वर। तो ऐसा कोई जगह नहीं जो परमेश्वर वहाँ पे नहीं जा सकता। तो आइए देखते आगे, क्यों नहीं जा सकता। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझको पकड़े रखेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिपा छिपा जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार मुझसे ना छिपाई जाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तो परमेश्वर के लिए दोनों एक समान है। अंधकार भी एक समान है, उजियाला भी एक समान है। वो मतलब वो मतलब अंधियारा को भी उसने सृष्टि किया, उजाले को भी उसने सृष्टि किया, सब उसने किया। उसके लिए कुछ अंधियारा नहीं, वो खुद एक ज्योति है। हालेलुया। वो खुद एक प्रकाश है। जब पतरस पानी में, वो गहरे समुद्र के बीच में, तूफान में, अंधियारा में, जब वो नाव में थे और जब देखा कि यीशु चल के आ रहा था, तो वो चेलों ने बोलने लगे कि ये भूत है। लेकिन क्या बोला मतलब उन फिर जब थोड़ा पास आए यीशु मसीह, तब देख के थोड़ा मतलब उनको मतलब शांति मिला कि ये प्रभु है, ये हमारा यीशु है। तो पतरस ने कहा कि आप आज्ञा करें कि मैं पानी में चल के आऊं। तो जब पतरस उतरा, वो घोर अंधियारा बीच समुद्र के बीच में, परमेश्वर जब आए तो पतरस गया। वो स्ट्रेट देख रहा था परमेश्वर के, तो पानी में चल रहा था। लेकिन जब उधर उधर ताका, जब उसका फोकस उससे हटा, तो वो डूबने लगा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर जब हम मतलब निगाहें अड़े देते हैं, तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी भी नहीं डूबेंगे। अगर हमारा फोकस इधर उधर हुई तो हम क्या हुए, हम डूबेंगे। तो हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर, उसने नहीं कहा कि इतना बड़ा विश्वास, उसने कहा कि बस राई के बराबर दाने का विश्वास चाहिए। अगर तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, तो ऐसा कोई जगह नहीं जो परमेश्वर नहीं है। वो खुद एक ज्योति है। अगर हमारे जीवन में कुछ अंधियारा है, कुछ हिस्से में अंधियारा है, बीमारी है, समस्या है, कर्जा है, मतलब जो कुछ भी है, उसमें मतलब परमेश्वर का उजाला आ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसे है, परमेश्वर ने अंधकार को मतलब रचा है, लेकिन शैतान वो अंधकार का मतलब क्या हुआ, वो अंधकार के जरिए वो एंटर किया, वो चोर के जैसा एंटर किया। लेकिन हमें परमेश्वर के द्वारा उसको हटाना है, उजाला बोल के। परमेश्वर खुद एक ज्योति है, वो खुद हमारे जीवन में एंटर करेंगे और हर एक अंधियारा जाता रहेगा। हालेलुया। तो 13 पद को मैं पढ़ रही हूँ। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। तो हमारा परमेश्वर का मन, हमारा मन का स्वामी परमेश्वर है। उसने हमें माँ की गर्भ से मतलब पहले ही हमें रचा। हम उसके आंखों की पुतली है, हम उसके हाथों की रचना है। कितना सुंदर वचन है ये, हम उसके हाथों की रचने हैं। तो क्या वो ऐसे जाने देगा हमें? क्या वो चाहेगा शैतान हमें नष्ट कर दे, कोई डिप्रेशन, कोई बीमारी हमें नष्ट कर दे? वो कभी नहीं चाहेगा। अगर कुछ हम अपने जीवन में मतलब हो रहा है, हमारा कुछ हमारे पाप के कारण भी हो सकते हैं, कुछ हमें वचन तोड़े हैं और शैतान एंटर किया है, शैतान भी हमें हमारे जीवन में कर सकता है। लेकिन हम हर एक चीज़ मतलब परमेश्वर में संभव कर सकते हैं। हम उसके हाथों की रचना है। उसने माता की गर्भ में आने से पहले उसने हमें जाना है, उसने हमें रचा है, वो हमारा रचियाता है। हम उसे कभी नहीं कहेंगे कि तू क्या जानता है, तू क्या जानता है, पर तू तो परमेश्वर है, हम इंसान हैं, इस धरती में कितने सारे मतलब दुख है, खाना पीना, काम करना, ये करना वो करना। हम इससे उसे कुछ नहीं बोल सकते हैं।
क्योंकि वो जब मनुष्य होके इस धरती पे आया था, वो अपना कितना दुख कष्ट उसने शरीर पे सहा, जो हिस्ट्री में कोई और हिस्ट्री नहीं है जो मतलब कोई मतलब वो किया है। परमेश्वर के अलावा और कोई मतलब उस चीज़ को नहीं कर पाया। हालेलुया। वो हमारा शर्मिंदगी को, हमारी बीमारी को, हमारे दुख को, हमारी ताड़ना को, हमारी लज्जा को उसने अपने क्रूस पे ले गया है। वो नंगा होकर वो क्रूस पे चढ़ गया। वो ऐसा नहीं कि वो लोग ने मारा, वो खुद ही हमारे पापों के लिए मरा और जी उठा। हालेलुया। हम जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे परमेश्वर है। वो दूर से ही जानता है हमारे सोच विचारों को, हम क्या सोच रहे हैं मन में, हमारे क्या विचार है, हम क्या मतलब गलत सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं, क्या चिंता है क्या चिंता नहीं, वो सब जानता है, सब, उससे कुछ भी छिपी नहीं है। तो आज हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की ये बोले कि परमेश्वर मैं तेरी हाथों की रचना हूँ, तूने तो मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मुझे कोई विपत्ति नहीं होगी। क्यों विपत्ति नहीं होगी, ये आइए 14 पद में देखते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचाया गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। तो देखिए हम कितने अद्भुत और भयानक रीति से रचाए गए हैं, तो कौन हमें मिटा सकता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा इतना भर रहा है ये वचन के द्वारा, कितना अद्भुत वचन है। अगर मैं सोचती हूँ ये वचन अगर ना होता हमारे जीवन में, हमारा जीवन आज किस दिशा में होते, हम किस जगह पे होते आज वचन के बिना। हालेलुया। हम अद्भुत और भयानक रीति से रचाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा सुंदर भयानक रीति से बनाया गया है। हम मतलब क्या काले हैं, मतलब लंगड़े हैं, जो भी है, मतलब छोटे हैं बड़े हैं, बड़ा कान बड़ा नाक, जो भी कुछ है वो हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है। हम उसके हाथों की रचना है, उसने खुद हमें बनाया है। हालेलुया। अपने स्वरूप में बनाया है। ये सोच सकते हैं कभी, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यहोवा जो हमें अपने स्वरूप में बनाया, वो जैसा दिखता है हम उसके जैसा दिखता है, हम उसके संतान हैं। इसलिए वो हमारे सोच विचारों को सबको जानता है। वो ऐसा नहीं जो वो खुद एक इंसान के जैसा दिखे और हमें जानवर के जैसा बनाए, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो जैसा है उसी के स्वरूप में हमें बनाया है। इसलिए हम बहुत अद्भुत रीति से बनाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत अद्भुत और आश्चर्य से भरा है, वो सामर्थ से भरा है। इसलिए वही सामर्थ आज हमारे जीवन में कार्य करे, वही अभिषेक आज हमारे जीवन में काम करे, वही अनॉइंटिंग आज हमारे जीवन में है। हम उसके मतलब चुनी हुई निज प्रजा है, हम उसके राज्य की वारिस हैं हम। हालेलुया। वो जो मतलब ऐसे गहरी वेद जो मतलब उसके साथ मतलब कुछ लोग मतलब रह के जो समझ नहीं पाएंगे, वो हमारे लिए मतलब वो सारे चीज़ों के लिए चीज़ों दे गया हमें, क्योंकि हम उसके बारिश से। तो हम पिता जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, हम विचार में गलत विचार लाते हैं, तो परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर शुद्ध मन देने वाला परमेश्वर है। ये कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, कोई माता नहीं दे सकता, कोई पिता नहीं दे सकता। जब हम मन में मतलब बुरे विचारों में अगर जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो अगर मन में हमारा गलत विचार है तो हम परमेश्वर के पास आके उससे बोलेंगे, परमेश्वर मेरा मन को तो शुद्ध बना, मेरे मन को तो शुद्ध दे, मेरी नए हृदय को तो जन्मा, नए मन तो दे मेरा अंदर। हालेलुया। वो नए मन को देगा, वो शुद्ध मन को देगा, शुद्ध विवेक देगा, शुद्ध ज्ञान देगा, बुद्धि उसके पास है। जब हम परमेश्वर से भय करते हैं, परमेश्वर के साथ मतलब भय से जीवन को बिताते हैं, तो हमारे जीवन में बुद्धि आता है। तो इसलिए भय ना खाए, परमेश्वर ने हमें भयानक और अद्भुत रीति से बनाया है, हम उसके हाथों की रचना है।
उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है। कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी मेरे प्रियो। जो भी आएगा परमेश्वर उसे मिटा देगा। परमेश्वर उसे कभी भी मतलब हमारे जीवन में एंटर करने, हमारे जीवन में ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो मतलब क्या हमें दूर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दूर से ही जानता है कि हमारा सोच और विचार कैसे है, हम क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं, क्या बोलते हैं, वो हमें दूर से ही जान लेता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के करीब आए, अगर हमारे जीवन में हमारे विचार हमें मतलब घेर रखे हैं, तो परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आपके अलावा मुझे कोई नहीं घेर सकता, ना कोई बीमारी, ना कोई अंधियारा, ना कोई विचार, ना कोई मतलब डिप्रेशन, ना कोई भी चीज़ मुझे घेर सकता, ना कोई कर्जा, ना कोई कमी, ना कोई घटी मुझे घेर सकता है। बस हमें वचन को डिक्लेयर करना है उसके जीवन में कि परमेश्वर अगर तू मुझे घेर रखा है तो कोई भी मतलब क्या चीज़ें मुझे और नहीं घेर सकती। हालेलुया। तो आइए इस वचन को परमेश्वर आशीष दे, बहुत ही आपके जीवन में फल लेके आए इस वचन। धन्यवाद के साथ ये छोटी सी मतलब वचन की प्रार्थना करेंगे आज। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो आप महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है पिता, जो हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है। माता की गर्भ से पढ़ने से पहले हमें जाना है। आप दूर से ही जानते हो हमारे सोच विचार को, आप जानते हो मेरा परमेश्वर पिता। आप मुझे आगे पीछे, हम सबको आगे पीछे घर रखे हो मेरा परमेश्वर। हाँ पिता, आपके स्वरूप में हमें बनाया है। और फिलिपियो 4 का पिता परमेश्वर 13 आयत में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपके ये पवित्र लहू की बाढ़ हमें पिता परमेश्वर हमें घेरे रखे हो आप पिता परमेश्वर। और पिता मैं हर एक चीज़ वो कर सकती हूँ जो आप मुझे सामर्थ देते हो पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद, महिमा, आदर के साथ छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की।